वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। आज डेट हो गई है 25 जून 2020 और लगाते हैं यूपीपीएससी का टेस्ट नंबर 106। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 106 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मार्स गैस के नाम से कौन जाना जाता है, इनमें से बताइए। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है? एथिलीन, एसिटिलीन, इनमें से कोई नहीं, या फिर मीथेन। तो मार्स गैस के नाम से जाना जाता है मीथेन को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CH4। ये एक ग्रीन हाउस गैस भी है। तो देखिए, मीथेन एक कार्बनिक गैस है। इसे मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से यह सब्जियों के विघटन से भी प्राप्त होती है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है, तो उसका उत्तर है मीथेन। क्वेश्चन नंबर 2 है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, एसिटिलीन की खोज अमेरिकी वैज्ञानिक विल्सन ने की थी और एसिटिलीन का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने, कपूर बनाने, निश्चेतक के रूप में, धातुओं को काटने जोड़ने, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने आदि में होता है। देखिए, करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल होता है। इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। इनमें से किस गैस को फ्रियान कहा जाता है? फ्रियोन कहा जाता है किसको? ये प्रशीतक के रूप में आपके फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में, आपके फ्रिज या रेफ्रिजरेटर या फिर एयर कंडीशनर में जो है ये निकलती है, ठंडा करती है। इसको है, ये है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रियान कहा जाता है। तो देखिए, CFC का रासायनिक नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन क्षरण के लिए हानिकारक है ये। और इसका उपयोग विलायक के रूप में, प्रशीतक के रूप में और परिक्षेपक के रूप में आदि में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। इथाइल अल्कोहल फलों व स्टार्च युक्त अनाजों से प्राप्त किया जाता है। इथाइल अल्कोहल फलों व स्टार्च युक्त अनाजों से प्राप्त किया जाता है। औद्योगिक दृष्टि से इथाइल अल्कोहल का उत्पादन किण्वन विधि द्वारा किया जाता है। देखिए, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। इनमें से किसके अधिक उपयोग से व्यक्ति अंधा हो जाता है? किसके अधिक उपयोग से व्यक्ति अंधा हो जाता है? इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एथिलीन ग्लाइकोल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो है तो ये एक अल्कोहल ही। कौन सा अल्कोहल है? मिथाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, मिथाइल अल्कोहल जो है एक विषैला द्रव होता है। इसकी गंध होती है शराब की तरह। इसके अधिक सेवन से व्यक्ति अंधा हो जाता है तथा अधिक मात्रा में पी लेने से उसकी मृत्यु तक हो जाती है। मिथाइल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ग्लिसरॉल का व्यापारिक नाम ग्लिसरीन है। क्या है? ग्लिसरीन। यह मुक्त अवस्था में रक्त में अल्प मात्रा में पाया जाता है। देखिए, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ग्लिसरॉल का जो कॉमर्शियल नेम है, व्यापारिक नाम है, वो ग्लिसरीन है। यह मुक्त अवस्था में शक्कर के किण्वित घोल तथा रक्त में जो है अल्प मात्रा में पाया जाता है। ग्लिसरॉल, व्यापारिक नाम ग्लिसरीन। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। इनमें से क्या बिजली से लगी आग बुझाने के काम आता है? बिजली से लगी आग को आप किससे बुझाओगे? पानी से नहीं बुझाते उसको, फॉर्मलिन से नहीं, इथाइल अल्कोहल से नहीं, पायरीन से बुझाते हैं। किससे बुझाते हैं? पायरीन। तो देखिए, कार्बन टेट्रा क्लोराइड को जो है पायरीन के नाम से जाना जाता है, जो बिजली से लगी आग बुझाने में काम आता है। अगर पायरीन नहीं है ऑप्शन में, तो उत्तर कार्बन टेट्रा क्लोराइड होगा, अगर हुआ तो। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मधुमक्खी में पाया जाता है? मधुमक्खी जब काटती है तो आपके बॉडी में क्या छोड़ देती है? साइट्रिक एसिड नहीं है, एसिटिक एसिड नहीं है, फॉर्मिक एसिड छोड़ती है। लाल चींटी भी जब काटती है वो भी फॉर्मिक एसिड छोड़ती है। और ये जो मधुमक्खी काटती है ये भी फॉर्मिक एसिड ही छोड़ती है। तो फॉर्मिक एसिड देखिए लाल चींटी तथा मधुमक्खी यानी हनी बी में पाया जाता है। और सर्वप्रथम यह लाल चींटी को जल के साथ स्रावित करके बनाया गया था। और
इस कारण इसको जो है फॉर्मिक अम्ल कहा गया, क्योंकि लैटिन भाषा में लाल चींटी को फॉर्मिकस कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल चींटी को लैटिन भाषा में फॉर्मिकस। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है ऑक्जेलिक अम्ल पोटेशियम लवण के रूप में प्रायः वनस्पतियों में पाया जाता है और मानव गुर्दे में कैल्शियम ऑक्जेलेट के एकत्र हो जाने के कारण पथरी की बीमारी पैदा होती है। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के सिलिकेट होते हैं वो, जो पथरी आपकी बॉडी में जो होती है, जो किडनी में होती है, किडनी स्टोन। तो करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट, ऑक्जेलिक अम्ल पोटेशियम लवण के रूप में वनस्पतियों में पाया जाता है, पहला भी करेक्ट है। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है खट्टे दूध में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है और मांसपेशियों में लैटिन अम्ल के अतिरिक्त होने के कारण थकावट का अनुभव होता है। खट्टे दूध में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे दूध में तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है ना, दूध के फटने का कारण लैक्टिक एसिड है, और मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के एकत्र हो जाने के कारण थकावट आ जाती है। तो ये दोनों के काम जो है लैक्टिक अम्ल ही कर रहा है, तो फर्स्ट वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल दो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो खट्टे दूध में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है यानी गलत है? पहला स्टेटमेंट है मधुमेह के रोगियों के मूत्र में एसिटो एसिटिक अम्ल की अधिकता पाई जाती है। टार्ट्रिक अम्ल अंगूर तथा इमली में उपस्थित रहता है और टार्ट्रिक अम्ल का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इमली तथा अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिए इसको। तो करेक्ट है स्टेटमेंट, पहला वाला भी करेक्ट है, तीसरा वाला भी करेक्ट है। गलत तो कोई है नहीं, तो इसका आंसर क्या लगाएंगे हम? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। इनमें से किसे मिर्वेन का तेल कहा जाता है? मिर्वेन का तेल इनमें से फिनॉल नहीं है, एसिटिलीन भी नहीं है, बेंजीन भी नहीं है, नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन है मिर्वेन का तेल। तो देखिए नाइट्रोबेंजीन को मिर्वेन का तेल कहा जाता है। इसका उपयोग ट्राई नाइट्रोबेंजीन नामक विस्फोटक बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है फिनॉल की गोलियों का प्रयोग कपड़ों से कीड़ों को दूर करने में होता है और बेंजोइक अम्ल का प्रयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। देखिए बेंजोइक अम्ल तो जो हमारे जो रसदार फल होते हैं उनको, फलों को प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है ना, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में थोड़ी किया जाता है। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर है। तो देखिए नेप्थलीन की गोलियों का प्रयोग कीड़ों को कपड़े से दूर करने में किया जाता है और खाद्य पदार्थों को नहीं बल्कि फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। पहला स्टेटमेंट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मस्टर्ड गैस जो है ना, एक विषैली गैस है जिसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध के समय रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था। इसमें सरसों के तेल के जैसी महक आती है। सरसों के तेल की तरह महकती है क्या मस्टर्ड गैस? करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए मस्टर्ड गैस जो है एक विषैली गैस है। इसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध के समय रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। मस्टर्ड गैस से सरसों के तेल की तरह महक आती है, जिस कारण इसका नाम जो है मस्टर्ड गैस पड़ा। क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है असत्य है, गलत है? पहला स्टेटमेंट है मस्टर्ड गैस की जो वाष्प है वो रबर को भी पार कर जाती है। मस्टर्ड गैस की वाष्प त्वचा पर फफोला पैदा करती है तथा फेफड़ों को अत्यधिक प्रभावित करती है। तो करती होगी, इसलिए तो उसका प्रथम विश्व युद्ध में प्रयोग किया गया। ल्यूसाइड भी मस्टर्ड गैस की तरह एक जहरीली गैस है। देखिए बिल्कुल करेक्ट है सारे के सारे स्टेटमेंट। तो गलत पूछा है, गलत तो कोई है नहीं, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त में से कोई भी असत्य नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं करेक्ट हैं। तो देखिए ल्यूसाइड मस्टर्ड गैस की तरह एक अत्यंत जहरीली गैस है। इसका प्रयोग भी द्वितीय विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड और द्वितीय विश्व युद्ध में
ल्यूसाइड मस्टर्ड गैस का प्रयोग ल्यूसाइड गैस का प्रयोग किया गया, जो मस्टर्ड गैस की तरह ही एक अत्यंत जहरीली गैस है। काम क्या करती हैं ये? त्वचा पर फफोले डालना और फेफड़ों को अत्यधिक प्रभावित करना, आंखों में जलन करना। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न थे किसके? जनरल साइंस के। जनरल साइंस के प्रश्न कम से कम 25 से 27 तक पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस की परीक्षाओं में, क्योंकि 150 प्रश्न होते हैं पूरे टोटल। तो इतना तो बनता है हर टॉपिक का, लेकिन ये जनरल साइंस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। पिछले 10 वर्षों का इतिहास यूपीपीसीएस का, उसमें जो है जनरल साइंस के प्रश्न बहुत अधिक संख्या में पूछे जाते हैं। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। एक लाइक करना अगर ये टेस्ट पसंद आता है तो। चैनल से जुड़ने के लिए उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो।